बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार का महबूब का एहसान कि इस वक्त बारगाह अमीर कायनात में है, मौला अमीरुल मोमिनीन में आप सबको याद कर रहे हैं और आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। खासकर जो ये वीडियो देखेगा, जब भी देखेगा, आप सबके लिए मैं इस बारगाह में हमेशा दुआ गो रहूँगा और याद करता रहूँगा। देखिए, ज़िंदगी की मुश्किलात बहुत हैं, ज़िंदगी में गिरफ्तारियाँ बहुत हैं, हर तरह की मुश्किलात हैं कि मासूमीन ने तमाम मुश्किल, तमाम परेशानियां, तमाम गिरफ्तारियों से निजात के लिए मौला ने रास्ते हमें बताए हैं। आका ने हमें रास्ते बताए, अगर उन रास्तों पे अमल किया जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ खुद ब खुद बहाल होती जाएंगी और अच्छी होती जाएंगी। बहरहाल कुरान का एक छोटा सा सूरे है कि जिसे सूरे कुल हु अल्लाहु अहद कहा जाता है। इसके लिए रवायत है कि इसकी जितना हो सके उतनी ज़्यादा इसकी तिलावत की जाए और बाज़ आमाल में ख़ासतौर से इसको नमाज का इसका जुज़ करार दिया गया है, इसको पढ़ा जाए। कि तो ये कुल हु अल्लाह के लिए इसके लिए कहा गया है कि मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर हो तो मैं हर नमाज में इसको बहरहाल मौला पढ़ा करते थे और हर कोई इसको हर नमाज में पढ़ा करे। कि वो पैगम्बर के सहाबी हैं, उनका वाक़या आप सबको मालूम है। इशारतन फ़कत मैं कहना चाहता हूँ कि बहरहाल जब उनका इंतकाल हुआ है, रसूल के सहाबी हैं, कहते पैगम्बर उनके जनाजे में गए हैं और पंजों के भल चल रहे थे। तो लोगों ने कहा कि या रसूल खुदा आप इस तरह से क्यों चल रहे हैं? तो कहा यह गया कि इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शरीक थे। और बहरहाल तो पूछा गया कि क्यों, वजह क्या थी? कि पैगम्बर आजम से कहा गया क्यों उनके जनाजे में इतने फरिश्तों ने शिरकत की? तो कहा कि इनकी वजह थी कि हर वक्त कुल हु अल्लाह की तिलावत किया करते थे। कुल हु अल्लाह का बहुत ज़्यादा सवाब है। बहरहाल जैसा कि कहा गया, कुल हु अल्लाह का बहुत ज़्यादा सवाब है। कुल हु अल्लाह अगर ये नमाज में तिलावत किया जाए तो इसका बेहपना सवाब है, बेहपना सवाब है। और इसका एक बहरहाल जो बताया गया है कि अगर किसी मकाम पर, किसी जगह पर जाना है और कोई बहरहाल कुल हु अल्लाह की तिलावत करे तो उसका जो तरीका बताया गया है कि कुल हु अल्लाह की तिलावत की जाए और करने के बाद उस मकाम पे कहीं भी अगर जाए, कितना सख्त से सख्त दिल क्यों ना हो, वो नर्म हो जाएगा उसका दिल और सामने वाला उसके लिए उसकी बातों को सुनेगा, जो वो कहेगा उसकी बातों को सुनेगा। या किसी के सामने जाना है कि जैसे घरों में अक्सर है, या किसी काम के लिए जाना है कि काम के लिए हम जा रहे हैं, मेरा ऑफिस में फला जगह जाऊं, मेरा काम ये होगा या नहीं होगा, तो उस जगह के लिए भी बहरहाल कि कुल हु अल्लाह को इसको अगर पढ़ के जाए, जो उसका तरीका बताया गया है, तो वो बहरहाल वो उसका काम जरूर होगा। सामने वाले का दिल बिल्कुल मोम हो जाएगा, सामने वाला दिल। तो उसको करना क्या है? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुअन अहद। इसको कहने के बाद ये पूरा कुल हु अल्लाह एक एक उंगली इसको जो है बंद कर दे। कुल हु अल्लाह की एक आयत पढ़ी, एक उंगली, फिर दूसरी आयत, दूसरी उंगली, तीसरी आयत, इसी तरह मुट्ठी को बंद कर ले और सामने वाला मुतवज्जे ना हो। पहुंचने के बाद उसके सामने इसको जाकर हाथ को ऐसा खोले, मुतवज्जे ना हो। कहते उसके दिल पे ये असर होगा, दिल उसका बिल्कुल उसके लिए नर्म हो जाएगा। जो चीज़ वो कहेगा फौरन उसकी बातों को सुना जाएगा। कुरान में बरकत है, कुरान की आयत में बरकत है, इन बारगाहों में बरकत है। अगर इनकी कही हुई बातों पे अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह कि ज़रूर खुदावंद आलम हमारी ज़िंदगी में बरकतों को लेकर आएगा। दुआ है इस बारगाह में परवरदिगार से कि मौला आप सबकी तमाम मुश्किल परेशानियों को दूर करे। खुदावंद आलम जो आप सबकी हाजतें हैं अहले बैत के सदक़े में तमाम हवाइज शरइया को पूरी करे। चलिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह जैसे मिले हैं फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।